भाइयों और बहनों, मैं आज यहाँ उन बहनों और भाइयों के बारे में बताऊंगा जो योग और ध्यान साधना में उतरे हुए हैं और ध्यान और योग उन्होंने अपना मार्ग चुन लिया है। तो मेन भोजन के लिए मैं बताऊंगा कि ध्यान जो करते हैं या योग हम कर रहे हैं तो हमारे लिए भोजन की क्या इम्पोर्टेंस है उस समय जब हम ध्यान और योग कर रहे हैं, और भोजन कैसा होना चाहिए। क्योंकि ध्यान के दौरान भोजन इतना अति महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि कुछ भी हम नहीं खा सकते हैं, कुछ भी उस समय नहीं खा सकते जब हम ध्यान और योग कर रहे हैं। हमें अपने पूरे जीवन में भोजन का जो तत्व है उसको इतना महत्वपूर्ण लेना होगा ध्यान के दौरान। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो नाभि केंद्र से ऊर्जा आपके ऊपर की ओर उठने लगती है, और अगर आपने भोजन अति में ले लिया, ज़्यादा खा लिया, तो वो जो ऊर्जा नीचे से ऊपर, नाभि केंद्र से ऊपर की तरफ जा रही थी मस्तिष्क की ओर, वो नहीं जा पाएगी। क्योंकि भोजन ज़्यादा खा लिया तो नाभि केंद्र भारी हो जाता है, तो जो चेतना है, जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो भोजन को पचाने में चली जाती है। वो भोजन को पचाने में चली जाएगी वो शक्ति, तो मस्तिष्क के नए स्नायुओं को, जो आप ध्यान कर रहे हैं, मस्तिष्क के नए चैनल जो हैं शक्तियों को, उनको खोलेगी नहीं वो शक्ति, क्योंकि भोजन पचाने में लगी सारी शक्ति। पहली तो बात, ज़्यादा ना खाएं। दूसरी बात, भोजन सुबह 11 बजे से पहले कुछ भी ना खाएं। सुबह 11 बजे आप कुछ हल्का ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं या स्प्राउट ले सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आप भोजन में कुछ ले सकते हैं, जैसे कि चपाती ले लीजिए और सलाद ले लीजिए, खीरे, टमाटर, इस तरह की चीज़ें ले लीजिए। और तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, तेल में तली हुई चीज़ें, घी, दूध, मक्खन, जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, जहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि दूध जो है योग और ध्यान साधना में सबसे बड़ी बाधा है दूध। तो दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, बिस्किट, बाहर जितनी भी जिससे मिल्क प्रोडक्ट है, सब बंद कर दें। सबको बंद करना होगा आपको। उसके बाद आपको घी नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, मक्खन नहीं लेना है, छाछ नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं इस दौरान ना लें। ध्यान के दौरान हम ध्यान यात्रा में हैं। फिर आप चने ले सकते हैं और आपके ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम। गर्मियों में भिगो के खाएं और ठंडे मौसम में आप ऐसे ही ले सकते हैं। फिर शाम को बेहतर होगा कि आप शाम को, अगर आपका वेट ज़्यादा है, सही ठीक ठाक वेट है, तो आप जो है उपवास करें, शाम को ना खाएं। और थोड़ा अगर हल्का शरीर है, वेट कम है, तो आप जो है शाम को भी फिर सलाद लें या फ्रूट्स लें, बनाना लें, केला वगैरह ले सकते हैं, पपीता लें रोज़। और जो है चाहे तो चपाती ले सकते हैं, अगर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की अगर पैसे की उतनी नहीं आपके पास व्यवस्था है, तो एक चपाती ले सकते हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुझे जो है शाम के 6 बजे से पहले भोजन कर लेना है, और 6 बजे से सुबह के 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है।
मुझे कम से कम 16 से 18 घंटे का गैप रखना है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नाभि केंद्र को जितना आप हल्का रखोगे, जितनी ज़्यादा अत्यधिक हल्का रखोगे नाभि केंद्र को, उतना ही ध्यान में गति होगी, उतना ही ध्यान आपका विकसित हो जाएगा, उतना ही योग आपका विकसित हो जाएगा। जितना ज़्यादा नाभि केंद्र हल्का होगा, और नाभि केंद्र हल्का होगा सिर्फ और सिर्फ आपको हल्का भोजन करने से। तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, तेल रिफाइंड सब कुछ बिल्कुल भी तली हुई चीज़ें ना खाएं, और सिर्फ जितना ज़्यादा हो सके कच्चा भोजन लें, सब्जियां खाएं, गोभी और आपका खीरा ले लें, और फ्रूट्स ले लें बहुत सारे, उनको सबको काट के गोभी लें, कच्चा भोजन लें, ताकि नाभि केंद्र हल्का रहे। जितना नाभि केंद्र हल्का होगा, आप उतनी ही ध्यान में बहुत तीव्रता से जा सकेंगे। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। बिल्कुल हल्का नाभि केंद्र जितना हल्का आप रखोगे तो, और जो है खजूर ले सकते हैं, जितना नाभि केंद्र हल्का रहेगा उतना अच्छा होगा। खजूर ले सकते हैं। चीनी की मैं बताऊंगा चाहूँगा, चीनी बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि चीनी जो है योग और ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। चीनी की जगह आप जो है मिश्री ले सकते हैं। मिश्री हमारे यहाँ चलती है, मिश्री आप खा सकते हैं। गुड़ ले सकते हैं, जैगरी जैसे बोलते हैं। चीनी ना खाएं, चीनी बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि चीनी में सल्फ़र और ये सब आज जो है शुद्ध नहीं है चीनी। उसमें जो है गाय की हड्डियाँ पीस के भी डालते हैं, तो चीनी ना खाएं। इस तरह से और भी मैं आगे इस पर चर्चा करूँगा। अभी मैं विराम देता हूँ, आगे की वीडियो में और बातें बताऊँगा भोजन को लेके। नमस्कार।